जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आज एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के लिए अद्भुत और रहस्यमय साधना प्रयोग 10 महाविद्या की दूसरी महाविद्या माँ तारा साधना प्रयोग। आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी देवी के बारे में जिनका संबंध धन से है। ये हैं धन प्रदान करने वाली देवी, जिन्हें माँ तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ तारा धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करती हैं, साथ ही वो मुक्ति को और मोक्ष को प्रदान करने वाली देवी भी हैं। बौद्ध धर्म में माँ तारा की अनेक प्रकार से उपासना की जाती है। एक मान्यता के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की उपासना की और भगवान रामचंद्र जी के जो गुरु वशिष्ठ जी थे, उन्होंने भी पूर्णतः माँ तारा की आराधना की थी। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा के बहुत ऊंचे क्लास के साधक थे। ऐसी मान्यता प्रसिद्ध है कि भगवान शिव ने भी ना तारे उन्हें तारा माँ का नाम दिया और तारा साधना संपन्न की। माँ तारा की एक विशेष प्रकार की साधना है जिसे कोई विशेष नियम नहीं है, किंतु पूर्ण भक्त से यदि किया जाए तो माँ भक्त की पुकार को अवश्य सुनती हैं। इस साधना में यहाँ कोई किसी भी धन संबंधी समस्या आ रही हो तो वह दूर हो जाती है। वही आपको दिव्य शक्तियाँ भी प्रदान होंगी और धन की कभी कमी भी नहीं होगी, अगर इस साधना को आप सही ढंग से संपन्न करेंगे। भगवती तारा अत्यंत ब्रह्मांड की जो अत्यंत गहराइयों में जो प्रकाश बिंदु के रूप में विराजमान हैं, आकाश में दिखने वाले तारों के समान संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं माँ तारा। इनका समस्त रूप नील तारा सरस्वती शक्ति में अवस्थित है, जो तारा समूह की एक अन्य देवी हैं। इस देवी की साधना से आप सभी साधक के जीवन में जो भी संकट आता है वह दूर हो जाता है। धन की कमी से लेकर परिवार की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। साधक को मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने लगती है। राजनीतिक सामाजिक स्थिति मजबूत होने लगती है। दुश्मन विरोधी भी कमज़ोर होने लगते हैं। किसी प्रकार की घर में कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो तो वहाँ भी उन सब चीज़ों से परेशानियों का अंत होने लगता है। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जब घोर अंधकार था, तब न कोई तत्व था ना ही कोई शक्ति थी, केवल एक अंधकार का साम्राज्य था। इस प्रलय काल के अंधकार की देवी माँ काली थी, लेकिन उसी महा अंधकार से एक प्रकाश बिंदु जो प्रकट हुआ उसे हम तारा कहते हैं। और ये तारा ही भव को हरने वाली हैं, जीवन के समस्त सुखों को प्रदान करने वाली हैं, किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया को दूर करने वाली हैं। इस दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो माँ तारा की साधना से साधक को ना मिल जाए। तो आज मैं आप लोगों को यही साधना लेके आया हूँ कि जिसको करने के बाद आपके जीवन की समस्त समस्याओं का अंत हो जाएगा। क्या आप भी साधना करना चाहते हैं तो आज ही अपने गुरु जी से आप संपर्क कर इस साधना को दीक्षित होकर इस साधना को संपन्न करें, जिससे कि सभी साधकों को बुद्धि ज्ञान भक्ति शक्ति देने वाली माँ, भय मोह अपमृत्यु का निवारण करने वाली माँ की साधना संपन्न करके जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो करना कैसे है? तो माँ तारा की साधना के लिए सबसे पहले ये है कि उनका अंगन्यास करन्यास विनियोग ध्यान तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। उसके बाद इसमें विधि क्या होती है, इसमें इनका यंत्र हो, माला हो, गुटिका हो। माँ तारा का यंत्र जो है भोजपत्र, गुटिका भोजपत्र पे बनवाया जाए, तांत्रोक्त रूप से प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित किया जाए, और रुद्राक्ष की माला हो तो उसको प्राण प्रतिष्ठित कर लिया जाए। इनकी साधना का जो इनका मूल मंत्र है ओम ह्रीं स्त्रीं हुम फट। हालांकि इसमें त्रिम इनका विक्षोभ ऋषि हैं,
है, लेकिन उन्होंने इस बीज मंत्र को कीलित कर दिया था। 39 माला रोज जाप करना है, घी के दीपक से आरती करना है। आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप और भी तेल से कर सकते हैं, रिफाइंड से। चाहे अम्बे की करें या फिर नमस्कार करें। उसके बाद सभी सामग्री, जो भी सामग्री माँ तारा को लगती है, सामने स्थापित करें। लाल कपड़े पे, चौकी पे यंत्र को स्थापित करके गुटिका को सामने स्थापित करें। फिर एक माला गुरु का, एक माला गणपति का, एक माला उनके बिच्छू भैरव के मंत्र का जाप करें। करने के बाद ये साधना आपकी 21 दिन की या 11 दिन की साधना है। उसी हिसाब से माला का क्रम और संख्या घट और बढ़ जाता है। तो करने के बाद आप साधना जब संपन्न हो जाए तो साधना काल में हर साधक को पता है कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और क्या क्या रूल होते हैं। वो तो करीब करीब हर साधना में एक जैसे ही होता है। तो संपन्न होने के बाद यंत्र को फ्रेम करा के अपने पूजा घर में रख देना चाहिए और उसको, माला को पूजा स्थल में रख देना चाहिए कि जब भी हम साधना करें वो उसी मंत्र का जाप करते रहें। तो साधना के दौरान कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जैसे साधना के दौरान थोड़ी भयावह स्थिति बन सकती है। पदचाप सुनाई दे सकते हैं आने जाने के। साधना से उच्चाटन हो सकता है, तीव्र ज्वर या कभी कभी थकान महसूस हो सकती है। लेकिन ये सब अगर होने लगे तो ये समझ लीजिए कि साधना आपकी संपन्न होने वाली है और आप आगे बढ़ते जा रहे हो। तो आपको कोई और जानकारी चाहिए या कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र नंबर है 9958417249। जय माता दी, जय महाकाल।